अगर किसी सुनसान सड़क पर आपको कोई बच्चा मदद मांगता हुआ दिखे तो क्या आप रुकेंगे? और अगर वही बच्चा कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर आपको कॉल करे तो? आज की यह कहानी एक ऐसे रास्ते की है जहां जाने वाला पूरा परिवार कभी वापस नहीं आता। डेविड नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ शादी से लौट रहा था। रात का समय था, करीब 1 बजे। ठंड बहुत अधिक थी और पूरा हाईवे लगभग खाली था। गाड़ी में हल्का संगीत चल रहा था। पीछे उसकी बेटी सो रही थी। गूगल मैप ने 2 रास्ते दिखाए, एक लंबा रास्ता और दूसरा छोटा लेकिन सुनसान रास्ता। डेविड ने छोटा रास्ता चुन लिया। उसकी पत्नी ने मना किया। इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन डेविड बोला, बस कुछ किलोमीटर का रास्ता है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। गाड़ी उस अंधेरी सड़क पर मुड़ गई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कुछ दूरी पर हेडलाइट की रोशनी में डेविड ने कुछ देखा। एक छोटी बच्ची सड़क पार कर रही थी। उसने फटे हुए सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक कैंची थी। डेविड को अजीब लगा, लेकिन उसने ब्रेक नहीं मारा। अचानक वह बच्ची गाड़ी के सामने आ गई। डेविड ने तेज ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुक गई। वह तुरंत बाहर उतरा, लेकिन वहां कोई बच्ची नहीं थी। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट पर खून लगा हुआ था। डेविड डर गया। तभी पीछे से उसकी पत्नी चिल्लाई, देखो, बेटी की तबीयत खराब हो गई है। डेविड ने देखा, बच्ची का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखें आधी खुली थी, सांस बहुत धीमी चल रही थी। डेविड ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक फोन बजा। डेविड ने कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, पापा, मुझे बचा लो। यह आवाज उसकी बेटी की थी, जबकि बेटी उसके सामने गाड़ी में पड़ी थी। फिर वही आवाज धीरे धीरे बदल गई और किसी ने कहा, एक एक करके सब सो जाएंगे, और फोन कट गया। डेविड का हाथ कांपने लगा। तभी गाड़ी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई। डेविड ने बेटी को गोद में उठाया और पत्नी के साथ खेतों की ओर भागा। वहां एक टूटा हुआ घर था। वे अंदर घुस गए। घर के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी और वही कैंची जिसे उसने सड़क पर देखा था। किताब में एक भयानक कविता लिखी थी, एक एक करके सब सो जाएंगे। डेविड को एक दृश्य दिखाई दिया। एक औरत जो बच्चे की चाह में काले जादू का सहारा लेती थी। उसका बच्चा मर गया और उसकी आत्मा अब उस रास्ते से गुजरने वाले परिवारों को अपना शिकार बनाती थी। डेविड ने जैसे ही किताब जलाने की कोशिश की, उसकी बेटी ने अचानक अपनी मां पर हमला कर दिया। उसकी पत्नी चीख पड़ी। उसी समय जली हुई गाड़ी से एक और बच्ची बाहर निकली। अब सच्चाई साफ हो गई। असली बेटी तो पहले ही आग में जल चुकी थी। जो उनके साथ थी वह उस आत्मा की संतान थी। डेविड घुटनों पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उसी रात खत्म हो चुकी थी। उस रात के बाद डेविड कभी सामान्य इंसान नहीं रह पाया। उसकी पत्नी और बेटी उसी जली हुई कार में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक जली हुई कार मिली और उसमें 2 शव मिले। अखबार में छपा, शॉर्टकट लेने के कारण एक परिवार की मौत। लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले जानते हैं, वह सड़क आज भी जिंदा है और किसी का इंतजार कर रही है। कभी भी सुनसान रास्ते पर शॉर्टकट मत चुनना, क्योंकि हर शॉर्टकट घर नहीं ले जाता। कुछ शॉर्टकट सीधे मौत तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।